नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आईओटी हैकिंग होती है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारे थोड़े मित्रों ने हमें ईमेल किया है कि उन्हें थोड़े साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड डाउट्स हैं, तो उनका निवारण पाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। जिन्होंने हमें ईमेल किया है उन्होंने हमें कहा है कि आप हमारा नाम डिस्क्लोज़ ना करें, तो इसलिए मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें हम एक अलग उपाधि देंगे जिसकी वजह से हम उन्हें बता पाएँ कि उनका जो सवाल है उसका जवाब हम दे पाएँ। पहला सवाल, डियर सर, कमिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्री वेयर IT सिस्टम्स आर नॉट रिक्वायर्ड एज मच, बट ड्यू टू COVID-19 emergency we have to shift our systems to IT systems. So now we all are seeing that how cyber crimes is going up. So can you please help us on this matter? ये सवाल है और यहाँ पे आपको सवाल भी यहाँ पे कहीं पे उसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। हम उन्हें नाम देंगे मिस्टर एक्स, जिन्होंने हमें ये सवाल पूछा है। ये जनाब शायद जानते नहीं होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरियात होती हैं, तो शायद इन्होंने ये सारी चीज़ें भी ख़रीदी नहीं होंगी। तो हम उन्हें कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड और नेसेसरी हैं, उसके लिए लिस्ट में अभी उन्हें बता देता हूँ। पहला चाहिए उन्हें फायरवॉल, दूसरा चाहिए उन्हें सायम, तीसरा चाहिए उन्हें IPS और चौथा चाहिए उन्हें VPN। फायरवॉल क्यों चाहिए? क्योंकि फायरवॉल से उनके जो इनबाउंड और आउटबाउंड के जो रूल्स हैं उससे पता चलेगा कि उनके नेटवर्क के अंदर कौन आ रहा है और नेटवर्क से बाहर क्या जा रहा है, ताकि उन्हें पता चल सके कि कोई उनका डेटा चोरी तो नहीं कर रहा। फिर सायम से हमें ये पता चलता है कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कैसे पकड़ में आता है, कैसे कोई हैकिंग कर रहा है उसे हम पकड़ सकते हैं। तीसरा होता है IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। जब हम इंट्रूजन को डिटेक्ट करते हैं तब उसे प्रिवेंट करने के लिए IPS सिस्टम्स हमें मदद करता है। चौथा है VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमें वो एक अलग नेटवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हैकर्स से हम बच सके और हमारा जो ओरिजिनल IP एड्रेस है, जो स्टोरेज का या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे एप्लीकेशंस का, तो उसे हम बचा सकते हैं हैकर्स से। तो ये सारी चीज़ें उन्हें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए उनके कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ताकि ये जो उनका साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द वो निवारण पा सके। दूसरा सवाल है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूँ। टू हुम इट मे कंसर्न, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड अस अ गाइड ऑन हाउ टू सेव माई कंप्यूटर्स डेटा फ्रॉम हैकर्स। इन्होंने सवाल में लिखा नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछ रहे हैं या फिर पर्सनल इंडिविजुअल के लिए पूछ रहे हैं। चलो मान लेते हैं इंडिविजुअल के लिए पूछ रहे हैं, तो हमें उन्हें ये सजेस्ट करना है, पहले आप अच्छा सा एंटीवायरस सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में डाल दीजिए। दूसरा, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनेट पे है जो आपके काम की नहीं है उसे कृपया करके डाउनलोड मत करें, वरना आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो सकता है। तीसरा, आपका जो ईमेल आईडी आता है, आप पे जो ईमेल आता है किसी बाहर का, अगर वो ट्रस्टेड आदमी है तभी उसका आप ईमेल खोलें या अटैचमेंट डाउनलोड करें, वरना आपका सिस्टम हैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर कोई आपको कहे कि मैं ये कंपनी से ईमेल कर रहा हूँ, या फिर मैं यूट्यूब से हूँ, या फिर मैं लिंक्डइन से हूँ, या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट से हूँ, तो कृपया करके ऐसे ईमेल्स को ना खोलें, क्योंकि ये ईमेल्स के अंदर जो अटैचमेंट होता है वो पहले से ही इन्फेक्टेड होता है और उसके अंदर पहले से ही मालवेयर होता है, ताकि आपका जो डेटा है वो हैक हो सके। मेरी एक वीडियो है और यूट्यूब चैनल्स कैसे हैक होते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो जाकर देख लें। आई होप ये आपका सवाल का जवाब है। हमें एक तीसरा सवाल मिस्टर सी ने पूछा है, डियर दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड अस एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू सिक्योर माई कंपनीज हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सवाल ये है कि आपके कंपनी के जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कैसे बचाया जाए। ये सवाल मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। कंपनी का जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने उसके अंदर यूज़र्स हैं, उसके अंदर क्या हम स्टोर कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, कौन से
इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा है, क्या है, उसको रखने के लिए पहले हमें नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अपने कंपनी के अंदर का जो आदमी होता है वो भी हमारा नेटवर्क हैक कर सकता है और उससे हमारे कंपनी को बहुत सारा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। उससे कंपनी को पता चलेगा कि कौन सा नेटवर्क से डेटा बाहर जा रहा है और कहाँ से डेटा अंदर आ रहा है, ताकि जो क्रिमिनल हैं उसे पकड़ा जा सके। दूसरा है, उन्हें हनी पॉट्स को अपने कंपनी के अंदर डालना चाहिए और जो उनकी वेबसाइट है या फिर उनका सर्वर है वहाँ पे उसे डालना चाहिए। हनी पॉट्स ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे ये हैकर्स को पकड़ने के लिए हमें मजबूत करता है कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कोई भी हैकर्स घुस जाता है तो उसे कैसे पकड़ा जाए। फायरवॉल, जो मैंने आगे कहा कि कैसे उन्हें अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने सिस्टम्स के अंदर फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए, जो कि हार्डवेयर होना चाहिए। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टाइप के आते हैं, लेकिन जितना आप हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे उतना आपकी सिस्टम सिक्योरिटी बढ़ेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना हार्डन होगा, ताकि जो हैकर्स है वो आसानी से आपके सिस्टम को हैक ना कर सके। चौथा, उन्हें चाहिए होगा IPS, IDS, ताकि उन्हें इंट्रूजन को डिटेक्ट करने और उसे प्रिवेंट करने के लिए मदद मिल सके। अगर वो चाहें तो VPN सिस्टम्स को अवॉइड कर सकते हैं, वो एक ऑप्शनल चीज़ें हैं जो आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, वरना ना चाहें तो नहीं भी रख सकते। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। हमें आज का चौथा और आखिरी सवाल पूछा गया है मिस्टर डी के द्वारा। डियर सर, एज माई staffs are not trained enough on cyber security, could you please provide help on how to train my staff on cyber security? ये सवाल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें स्टाफ के ट्रेनिंग और उसके बारे में बताया गया है। आप हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे ऑन साइबर सिक्योरिटी के कैसे इस पेंडेमिक के अंदर कैसे काम करें और अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को कैसे सिक्योर करें और कैसे अपने नेटवर्क सिस्टम के अंदर कोई भी मालवेयर ना घुसने देकर आप अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं। जितना आप हार्ड कर सकते हैं उतना हार्ड हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेसी अचीव करना ऑन साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हम जितना चाहे उसे हार्ड कर सकते हैं, बस उसे 100% नहीं कर सकते। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण बनना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ऐसे और वीडियोस बनाने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अगर किसी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड उनकी तकलीफ हैं तो इस सेशन से उन्हें लाभ मिल सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अद्भुत वीडियोस आप दोबारा देख पाएंगे। आप चाहें तो आप हमें पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।